अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। ये एक कुंडली है जो एक लड़की की कुंडली है, जो कि 26 फरवरी 1969 वक़्त पैदाइश 17:30 है और जगह पैदाइश पेशावर है। तो इस कुंडली में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये बुर्ज असद की कुंडली बनी है, क्योंकि इसमें नंबर 5 लिखा हुआ है। 5वां बुर्ज जो है ये बुर्ज असद होता है। ये पहला घर है। पहले घर का मालिक जिस भी हाल में होता है तो बंदे की ज़ात भी उसी हाल में होती है, क्योंकि ये खाना जो है ये बंदे के सोच ख्यालात से तल्लक़ रखता है, बंदे की तरक्की या तनज़्ज़ुली से तल्लक़ रखता है, बंदे की बॉडी से तल्लक़ रखता है। और इस खाने का सियारा जिस हाल में होता है उसके मुताबिक ही उसकी पोजीशन होती है। कुंडली का ये पहला घर माना जाता है। हालांकि नंबर इसमें 5 लिखा है, पर कुंडली का ये पहला घर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह ये कुंडली पढ़ी जाती है। और कुंडली के पहले घर का मालिक सियारा शमश है, जो कि कुंडली के 7वें घर में पड़ा हुआ है, जो कि 14 दर्जे और 27 दकीके पर पड़ा हुआ है। तो इस कुंडली के मुताबिक हम देखते हैं कि कुंडली के पहले घर का मालिक 7वें घर में क्या रिज़ल्ट देता है। अगर पहले घर का मालिक पापी सियारा हो और वो 7वें घर पर हो। पापी सियारे कौन कौन से होते हैं? पापी सियारा मरीख भी एक पापी सियारा माना जाता है, शमश भी एक पापी सियारा है और जोहल भी पापी सियारा है। केतु और राहु भी पापी सियारे होते हैं। अगर पहले घर का मालिक पापी सियारा हो और वो कुंडली के 7वें घर में बैठा हो, तो ऐसे में जिस बंदे की कुंडली होगी उसकी बीवी ज़िंदा नहीं रहेगी। अगर ये औरत की कुंडली हो तो उसका जो आदमी है वो ज़िंदा नहीं रहेगा, या फिर शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम मसला देता है। अगर सियारा शमश 7वें घर में बैठकर पहले घर को देख रहा हो, यानी सियारा शमश जो है इसकी एक ही नज़र होती है, यहाँ से यहाँ ये बैठता है, वहाँ से 7वें घर को देखता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7वें घर, यानी ये 7वीं नज़र इसकी पहले घर के ऊपर पड़ रही है। अगर शमश 7वें घर में बैठकर पहले घर को देखेगा तो ऐसी कुंडली में मियाँ बीवी के मामलात में मामलात ख़राब होंगे। या ऐसा समझ लो कि अगर औरत की कुंडली है, ये है भी औरत की कुंडली, तो ऐसी औरत अपने मियाँ के साथ बदतमीज़ी करेगी और जालिम होगी और बाप की तरफ से दौलत जो है वो मिल सकती है। तो शमश जो है अगर कुंडली के 7वें घर में पाया जाता है तो ऐसे में इंसान की 2 शादियां मस्त होती हैं, या फिर शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम दुख ज़रूर मिलता है।
आगे आ जाते हैं तो आगे कुंडली का दूसरा घर है। दूसरा घर जो होता है ये बंदे के ख़ानदान से तल्लक़ रखता है, बंदे के चेहरे से तल्लक़ रखता है, बंदे के गले से तल्लक़ रखता है और रुपये पैसे से तल्लक़ रखता है। तो कुंडली के दूसरे घर में स्यारा, मुश्तरी और केतु बैठे हुए हैं। केतु या राहु, ये राहु है, ये नीचे वाला केतु या राहु, इनके साथ जो स्यारे जुड़ जाते हैं या इनके करीब आ जाते हैं, या ऐसा समझ लो कि 10 दर्जे का फासला रह जाता है करीब आने में, तो वो स्यारे जो होते हैं उनको ग्रहण लग जाता है। ग्रहण से मराद ऐसे ही गिनी जाती है जैसे अंधेरा हो जाता है या उस स्यारे का नूर ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कुंडली के दूसरे घर का मालक वो मरकरी है, जो कि कुंडली के ये बैठा हुआ है जाकर छठे घर में। छठा घर मखालफत का होता है, छठा घर सेहत का होता है, छठा घर कर्ज वगैरह का होता है। खाला का, मामू का भी छठा घर ही माना जाता है। अगर कुंडली के दूसरे घर का मालक छठे, 8वें या 12वें घर में जाएगा तो वो स्यारा भी कमज़ोर माना जाएगा, रुपये पैसे के मामले में भी कमज़ोर होगा। दूसरा ये है कि कुंडली का दूसरे घर में अगर ख़राबी हो, जैसे कि ये केतु बैठकर इधर ख़राबी डाल रहा है और दूसरे घर का मालक भी कुंडली के छठे घर में चला गया है, वो भी ख़राब है। ऐसी हालत में यानी अगर ऐसा होता है तो फिर दौलत को तबाह करता है या दौलत नहीं आती। अगर कुंडली के दूसरे घर का मालक ख़राब हो और कुंडली के 11वें घर का मालक भी ख़राब हो तो फिर इंसान के ऊपर गरीबी ज़रूर आती है। तो हम देखते हैं कि कुंडली का जो 11वां घर है ये बुर्ज जोज़ा है और दूसरा घर बुर्ज सुंबला है। इन दोनों का स्यारा जो कि कुंडली के छठे घर में बैठा हुआ है तो ये अच्छा नहीं माना जाता, तो जिसकी वजह से माली हालात गिर जाते हैं। तो इसी तरह अगर कुंडली के दूसरे घर का मालक ख़राब हो जाए तो फिर बंदे को आँखों की बीमारी या नज़र कम या आँखों का कोई ना कोई मसला भी साथ में शो करता है। अगर स्यारा मुश्तरी कुंडली के दूसरे घर में होता है तो ऐसे में बंदे के पास रुपया पैसा होता है, बंदा बोलने में माहिर होता है, खूबसूरत होता है। पर हम इधर जाकर ये भी साथ देखेंगे कि स्यारा मुश्तरी जो है ये हाला कुंडली के अच्छे घर का 5वें घर का मालक होकर इधर बैठा हुआ है, मगर यह है कि स्यारा मुश्तरी यहाँ केतु के साथ भी है, जिसकी वजह से स्यारा मुश्तरी अपना पूरा असर नहीं देगा। पर फिर भी अगर मुश्तरी कुंडली के दूसरे घर में पाया जाता है तो बंदे के पास दौलत होती है और बंदा बोलने में माहिर होता है और इबादत करने वाला होता है। आगे आ जाता है कुंडली का तीसरा घर। तो तीसरा घर इंसान के छोटे बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, हिम्मत से तल्लक़ रखता है। तो जो तीसरा घर है ये बुर्ज मीज़ान है। बुर्ज मीज़ान का स्यारा वीनस ज़ोहरा है, वो भी कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है और राहु के करीब बैठा हुआ है, जो कि 26 डिग्री पर बैठा हुआ है। यानी कुंडली के छठे, 8वें या 12वें घर में जो स्यारे चले जाते हैं उनकी पोजीशन ठीक नहीं मानी जाती। तो इसका मतलब ये है कि ये छोटे बहन भाई रिश्तेदारों का साथ भी अच्छा नहीं मिलेगा या उनकी मदद नहीं मिलेगी। तो जो तीसरा घर होता है ये घर अगर मज़क्कर हो
तो फिर जो जिसकी कुंडली होती है उसके बाद पैदा होने वाला मज़क्कर होता है, या तीसरे घर का मालक जो है ये मज़क्कर घर में हो तो फिर भी मज़क्कर ही पैदा होता है, या तीसरे घर में अगर मज़क्कर स्यारा बैठा हो तो फिर भी उसके बाद मज़क्कर ही पैदा होता है। अगर तीसरा घर मुअन्नस हो और उसका स्यारा भी मुअन्नस ही घर में बैठा हो तो फिर उसके बाद उसकी हमशीरा होती है। तो इसी तरह तो कुंडली के तीसरे घर का मालक अगर 8वें घर में है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा बंदा चोर हो सकता है, उसका जहन चोरी की तरफ भी जा सकता है, या फिर ऐसा बंदा किसी की खिदमत करके अपनी रोज़ी रोटी जो है वो तलाश करेगा, और उसकी मौत जो होगी वो शाही महल के दरवाज़े के ऊपर होगी। आगे आ जाएगा कुंडली का चौथा घर। तो चौथा घर ज़मीन, प्लाट, मकान, जायदाद या गाड़ी, घर के सुख से तल्लक रखता है। अगर कुंडली के चौथे घर में कोई साध स्यारा बैठा हो तो फिर इंसान को सुख मिलता है और वो अपनी जाए पैदाइश पर ही रहता है और बार बार जाए पैदाइश पर आता है। अगर कुंडली के चौथे घर में कोई नहस स्यारा, पापी स्यारा पाया जाए तो फिर ऐसा होता है कि उसके पास सामान नहीं होता, वो इंसान दुखी होता है और वो अपनी जाए पैदाइश पर मुश्किलात का सामना करता है, या फिर जाए पैदाइश छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। और इसके अलावा भी अगर कुंडली के चौथे घर में पापी स्यारे पाए जाएं तो फिर उस बंदे को अपनी जाए पैदाइश छोड़कर किसी दूसरी जगह पर हिजरत कर जानी चाहिए, फिर वो अपनी ज़िंदगी को सुखी कर सकता है। तो इसी तरह अगर स्यारा मरीख कुंडली के चौथे घर में पाया जाए तो वो बंदा दूसरों के घरों में रहता है और वो बीमार रहता है, और स्यारा मरीख जो होता है ये यहाँ भी बैठा हो, वहाँ कोई ज़ख़म, फोड़े फिंसी का निशान या कोई ऑपरेशन वगैरह भी करवा देता है। यानी ऐसा हो सकता है कि सीने का कोई ऑपरेशन या कोई हार्ट का मसला भी हो सकता है, या कोई इस तरह की बीमारी जिससे कोई छाती वगैरह में कोई ज़ख़म या कोई ऑपरेशन वगैरह भी हो सकता है। आगे आ जाएगा कुंडली का पांचवा घर। तो कुंडली का पांचवा घर बंदे की तलीम से तल्लक रखता है, बंदे की औलाद से तल्लक रखता है। तो पांचवें घर का मालिक जो है ये स्यारा मुश्तरी है, जो कि कुंडली के बैठा हुआ है दूसरे घर में। और अगर हम देखते हैं तो स्यारा मुश्तरी केतु के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि मनहूस हो गया है, पापी हो गया है, और इसके ऊपर ये इधर जोहल की भी नज़र जा रही है और उसके बाद राहु भी देख रहा है। तो स्यारा मुश्तरी जो पांचवें घर का मालिक है यहाँ वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। अगर वो कमज़ोर हो जाएगा तो ये पांचवा घर औलाद का है, तो फिर औलाद का ना होना या औलाद में प्रॉब्लम यानी शो करता है कि ऐसे में ऐसा रिज़ल्ट देगा। पर अगर कुंडली के पांचवें घर का मालिक दूसरे घर में जाएगा तो दूसरा घर ख़ानदान का घर भी है, तो इसके ख़ानदान में यानी इसके जो भाई बहन होंगे वो काफ़ी बड़ा ख़ानदान हो सकता है, या काफ़ी भाई जो हैं ये हो सकते हैं। तो इसके जो भाई होंगे वो मशहूर होंगे और इज़्ज़तदार भी होंगे। आगे आ जाएगा कुंडली का छठा घर। तो छठा घर मखालफत से, सेद से, कोर्ट केस से तल्लक रखता है, कर्ज से भी तल्लक रखता है, मामू से, खाला से तल्लक रखता है।
तो कुंडली का छठा घर जो बुर्ज जद्दी है, बुर्ज जद्दी का स्यारा कुंडली के 8वें घर में चला गया है। अगर ऐसा होता है तो फिर बंदे के दुश्मन होंगे, मखालफत भी होगी और बंदे को कोई लंबी बीमारी लग सकती है, सेहत वगैरह ख़राब रहेगी। इसके अलावा इंसान जो होगा वो दूसरों की तरफ मतवज्जो होगा, यानी दूसरों की बीवियों की तरफ मतवज्जो होगा। और इसके अलावा नापाक या फिर जलील हो सकता है अगर छठे घर का मालक कुंडली के 8वें घर में जैसे ये जोहल बैठा हुआ है। तो इसके अलावा कुंडली के छठे घर में अतारद बैठा हुआ है जो कि कुंडली के दूसरे घर का और कुंडली के 11वें घर का मालक है। अगर अतारद कुंडली के दूसरे घर में पाया जाता है तो ऐसा बंदा मुकदमाबाजी करेगा और मुकदमाबाजी में कामयाबी हासिल कर सकता है और बीमारी में मुब्तला होगा, बेहिस हो सकता है और बोल चाल में सख्त होगा और बेइज्जत हो सकता है और इंसान झगड़ेलू नवीयत का हो सकता है और आवाम से नफ़रत करेगा और घर से दूर रह सकता है। आगे आ जाता है कुंडली का 7वां घर। तो 7वां घर बुर्ज दिल्लू है जिसका स्यारा जोहल है जो कि कुंडली के 8वें घर में बुर्ज हौत में 29 डिग्री का बैठा हुआ है। तो मैं पीछे बता के आया हूँ कि जो स्यारा कुंडली के 6, 8वें या 12वें घर में चला जाता है तो वो स्यारा अपनी पोजीशन खो जाता है। तो इसी तरह कुंडली का 7वां घर जो होता है ये बंदे की शादीशुदा ज़िंदगी से तल्लक़ रखता है और इसके अलावा शराकतदारी, व्यापार वगैरह, रोज़मर्रा के काम भी कुंडली के 7वें घर से ही देखे जाते हैं। तो कुंडली के 7वें घर का मालक कुंडली के 8वें घर में चला गया तो इसका मतलब एक तो ये हुआ कि ऐसे में शादीशुदा ज़िंदगी का सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि कुंडली के 7वें घर का मालक 8वें घर में चला गया और इसके साथ फिर इधर ये राहु भी बैठा हुआ है। दूसरा ये है कि कुंडली का 7वां घर, इसमें भी एक पापी स्यारा बैठा हुआ है जो कि अच्छा नहीं बैठा। अगर शमश कुंडली के 7वें घर में होगा तो फिर भी शादीशुदा ज़िंदगी मुतासर करता है। तीसरा ये है कि स्यारा मरीख, ये भी एक पापी स्यारा है। ये भी 1, 2, 3 चौथी नज़र से कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ये 3 स्यारे कुंडली के मनहूस होकर 7वें घर को मुतासर कर रहे हैं। तो ऐसे में इंसान की या तो शादी होती नहीं है, अगर शादी हो भी जाती है तो वो चल नहीं सकती, वो बिल्कुल नाकाम हो जाती है। तो इसी तरह कुंडली में अगर मर्द की कुंडली हो तो उसमें स्यारे वीनस को भी देखा जाता है 7वें घर के मालक को छोड़कर। अगर स्यारा जोहरा कुंडली के किसी भी घर में अगर कमज़ोर पाया जाता है तो ऐसे बंदे की शादीशुदा ज़िंदगी ज़रूर मुतासर होती है। अगर हम देखें औरत की कुंडली को तो औरत की कुंडली में जो होता है मुश्तरी, वो पार्ट अदा करता है उसके शरीक हयात का। तो इसी तरह अगर मुश्तरी कुंडली में ख़राब पाया जाए तो फिर भी इंसान की यानी औरत की ज़िंदगी में शादीशुदा ज़िंदगी जो होती है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। तो इससे रिज़ल्ट ये निकलता है कि कुंडली का 7वां घर बिल्कुल बेकार हो चुका है और स्यारा मुश्तरी भी इधर केतु के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि शादीशुदा ज़िंदगी तो बिल्कुल मुतासर होकर रह गई है, यानी शादी होने के चांस ही नहीं पाए जा सकते। और अगर शादी हो भी जाती है तो
यानी बेशक 100 शादी भी हो जाए तो फिर भी शादीशुदा ज़िंदगी का जो सुख है वो नहीं मिलेगा। तो इससे हटकर भी हम अगर माली पोजीशन के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं या देखते हैं तो देखो, माल जो होता है, रुपया पैसा इस घर से देखा जाता है। अगर इस घर का मालक या इस घर में कोई अच्छे सियारे बैठे हों तो फिर तो मालो दौलत बंदे के पास आता है, मालो दौलत होता है। पर कुंडली के दूसरे घर का मालक छठे घर में कमज़ोर हो गया है तो रुपये पैसे की दिक्कत तो सारी ज़िंदगी बनी रहेगी। और उसके अलावा कुंडली के दूसरे घर में केतु ने कब्ज़ा किया हुआ है। मुश्तरी हालांकि यहाँ फ़ायदा देना चाहता है पर मुश्तरी को केतु ने दबाया हुआ है, जिसकी वजह से मुश्तरी भी अपना फ़ायदा देना यानी यहाँ नहीं दे सकता। तो इससे हटकर हम अगर देखते हैं तो कुंडली के बाकी जो भी यानी इधर एक स्टार बैठा हुआ है, 3 स्टार इधर बैठे हुए हैं, यानी ये केंद्र में शमश के अलावा कोई भी स्टार नहीं बैठा या ये मरीख बैठा हुआ है। तो ये जो कुंडली है माली लिहाज से भी इतनी अच्छी जो है ये नहीं सामने आ रही। तो इसका मतलब है कि कुंडली में शादीशुदा ज़िंदगी तो ख़ास करके मुतासर है और इसके अलावा माली पोजीशन भी ऐसी ही रहेगी। और इसके अलावा अगर हम यानी ये सियारों के दौर हैं, अगर सियारों के दौर के ऊपर थोड़ी नज़र डालें तो मरकरी का आपके ऊपर दौर जो है ये चल रहा है, जो कि पहले महीने की 22 तारीख 2018 से लेकर पहले महीने की 22 तारीख 2035 तक चलता रहेगा। तो जो मरकरी है ये कुंडली के छठे घर में बैठा हुआ है। तो छठा घर मैंने पहले बताया है ये कोर्ट केस का है, बीमारी का है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने दौर में बीमारी भी देगा और इसके अलावा केस वगैरह, कोर्ट केस, चोट वगैरह इस तरह के मामलात जो हैं ये सामने आएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये सियारा शमश है। सियारा शमश पहले घर का मालक होकर कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है। तो शमश का दौर जो है ये चौथे महीने की 17 तारीख 2024 से लेकर दूसरे महीने की 21 तारीख 2025 तक चलेगा। तो ये जो दौर शमश का है ये लगन का मालक है। तो इस अरसे में जो आपका अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसका फ़ैसला जो है वो तकरीबन 95% आपके हक़ में हो सकता है। और इससे हटकर अगर देखा जाए तो यानी कुंडली के ये बाकी सियारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं। तो शॉर्टकट ये वीडियो मैं यहाँ ही बंद कर दूँगा, इसलिए कि अगर इस कुंडली को बहुत ज़्यादा और तफसील में देखा जाए तो ये कुंडली काफ़ी लंबी हो सकती है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।